ट्रंप को मोदी का मुंह तोड़ जवाब। एमईए ने खोली अमेरिका की पोल। वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रही। एमईए। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। ट्रंप की धमकी के बाद सेना ने भी दिया करारा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी देकर अब सब्र का बांध तोड़ दिया है। नतीजा, ट्रंप की गीदड़ भभकी के 1 घंटे के अंदर ही विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को करारा जवाब दिया। कड़े लहजे में कहा है कि वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। साफ है कि भारत झुकने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यूक्रेन का संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपियन संघ ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को निशाना बनाया है, जबकि सच तो यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना इसीलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष के चलते पारंपरिक आपूर्तियां यूरोप की ओर से मुड़ गई थी। उस समय खुद अमेरिका ने भारत को ऐसे आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। भारत द्वारा किया गया तेल आयात घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और तय कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है। यह भारत की मजबूरी है जो वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण बनी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहा वो खुद रूस से व्यापार कर रहा है, जबकि उसके लिए ये कोई राष्ट्रीय जरूरत भी नहीं। साल 2024 में यूरोपियन संघ के रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार किया। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का व्यापार भी करीब 17.2 अरब यूरो का रहा। ये आंकड़े भारत और रूस के बीच हुए व्यापार से कई ज्यादा है। साल 2024 में यूरोप से रूस के रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन LNG आयात किया, जो 2022 में 15.21 मिलियन टन के पुराने रिकॉर्ड से अधिक है। यूरोप और रूस के बीच केवल ऊर्जा नहीं बल्कि उपकरण, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरणों का भी व्यापार होता है। अमेरिका की बात करें तो वो आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर सेक्टर के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रॉनिक वीक इंडस्ट्रीज के लिए पैलेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन आयात करता है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और असंगत है। भारत भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपनी राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। बता दें आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए चीजें उन्होंने कही थी। उसने इस पूरे मामले को लेकर बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और पोस्ट में उन्होंने तमाम चीजें लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत वो रशिया से तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में वो बेचने का काम कर रहा है। और इसी वजह से अब अगर आप कहेंगे कि इसमें वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ एमईए ने ट्रंप को जवाब तो दिया ही, साथ ही साथ अब भारत अमेरिका के मौजूदा तनाव के बीच भारतीय सेना ने भी अमेरिका पर करारा प्रहार किया है और दुनिया को याद दिला दिया है कि भारतीय हितों के मामले में अमेरिका का रुख क्या है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने 1971 के एक पुराने अखबार को क्लिप साझा किया है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार अमेरिका 1971 के युद्ध की तैयारी के लिए दशकों से पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है, जो 2 बिलियन से ज्यादा रुपए का है। पूर्वी कमान द्वारा 5 अगस्त 1971 के एक पुरानी अखबार की क्लिप साझा की गई, जिसमें दिखाया गया कैसे अमेरिकी सरकार दशकों से पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति कर रहा है। क्लिप में तत्कालीन रक्षा उत्पादन मंत्री वीसी शुक्ला द्वारा राज्यसभा में दिए गए जवाब का भी उल्लेख किया गया है। पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति के संबंध में सभी नाटो शक्तियों और सोवियत संघ से संपर्क किया गया, क्योंकि तब तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण शुरू कर दिया था। शुक्ला ने जवाब में बताया कि सोवियत संघ ने पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार कर दिया था और फ्रांस सरकार ने तो यहां तक कह दिया था कि वो पाकिस्तान के पुराने ऑर्डर पर भी हथियार नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को हथियार देना जारी रखा। ये भी उन्होंने बताया कि अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान को औने पौने दामों पर हथियार बेच रहा था, जिससे संकेत मिलता कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में नरसंहार और भारत के खिलाफ युद्ध पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन द्वारा सस्ते दामों पर दिए गए हथियारों से लड़ा था। पूर्वी कमान की यह पोस्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका और यूरोपियन संघ स्वयं रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखे हुए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के आप कह सकते हैं पोस्ट कर रही है। इस बीच एक और पोस्ट आई जिसमें इनकी पोल खोल दी गई है। इस पोस्ट में आपको बता दें कि साफ तौर पर जो आंकड़ा निकल कर आया कि अगर रशिया से कोई डील कर रहा है, सबसे ज्यादा चीजें ले रहा है तो वो चीन है, लेकिन चीन पर अमेरिका चुप है और भारत को टारगेट कर रहा है। जैसे अगर आपको बता दें कि अगर
फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात कर दे तो कोल सबसे ज्यादा खरीदने वाला जो है वो चीन है, दूसरे नंबर पर जो है इंडिया है। क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा जो है चाइना खरीद रहा है रशिया से। एलएनजी जो है वो सबसे ज्यादा यूरोप और उसके बाद चाइना और उसके बाद जापान जो है खरीद रहा है रशिया से। ऑयल प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा तुर्की और उसके बाद चीन और उसके बाद ब्राजील और उसके बाद इंडिया खरीद रहा है। पाइपलाइन गैस जो है वो अब आपको बता दें कि यूरोप, उसके बाद चीन, उसके बाद तुर्की, उसके बाद मोल्डोवा और उसके बाद साइबेरिया खरीद रहा है। तो आप समझिए कि कई जगहों पर भारत तो तीसरे या चौथे पायदान पे है, क्योंकि इतनी ज्यादा भारत को जरूरत नहीं पड़ती है कि भारत इस चीजों को खरीदे। लेकिन जो खरीद रहे हैं जैसे कि चीन, जैसे कि तुर्की, जैसे कि जो है यूरोप, इसको लेकर जो है ट्रंप चुप बैठे हुए हैं, लेकिन भारत को लगातार टारगेट कर रहा है। वो इस बीच कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जिस तरह के अल्फाज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर भारतीय के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, उसके जो अपने देश के ऊपर मान है, उसके ऊपर आघात है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसी शब्दावली के खिलाफ और ऐसी धमकियों के खिलाफ सीधा खड़ा रहेगी। और भारत का जो एक इतिहास रहा है कि जब अमेरिका मैंने 7वां बीड़ा 1971 में बंगाल की खाड़ी में भेजा था पाकिस्तान की मदद करने के लिए, तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने कहा था कि आप 7वां बीड़ा छोड़ो, अगर 70वां बीड़ा भी भेज दोगे तो भारत नहीं झुकेगा। तो उसी तरह की दृढ़ता, उसी तरह का संकल्प भारत के आत्मसम्मान की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए 144 करोड़ भारतीय इस सरकार से उम्मीद करते हैं। जैसे कि आपने सुना ना, कहा ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी ने 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस सज्जन को घेरने का दृढ़ संकल्प और साहस दिखाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रों के बीच संवाद में दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इस निरंतर धमकाने और डराने धमकाने का विरोध करने का समय आ गया है। भारत का ऐतिहासिक विकास किसी भी ऐसी चीज का विरोध कर रहा है जो भारतीय राष्ट्र हितों के विरुद्ध हो। ट्रंप की टैरिफ धमकियों का भारत सरकार द्वारा ऐसे तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए जो एक दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का संकेत और प्रदर्शन करे। और इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बयान है। कह रहे हैं सालों से पीएम मोदी दावा करते रहे ट्रंप और उनके बीच एक खास रिश्ता है, ये दोस्ती बहुत महंगी साबित हुई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, लेकिन साफ है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ गए। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोडी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया, फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ, ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया। 32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका। इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अभी विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ बयान आया है, पर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए हैं। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं, टॉप। हमेशा एक बारी उन्होंने टीवी पर आके कहा टॉप, यानी कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो। मैं आज उनको कहता हूं आज कैप। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तीनों चुनौतियां बन गई हमारे लिए। पहले तो हम समझते थे कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी थी, अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है भारत को। तो इस दोस्ती का बहुत कीमती निकला है।
अब किस तरीके का रिस्पॉन्स सर आप देखते हैं, अपोजिशन चाहती है भारत की सरकार, हमारी सरकार जो है किस तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल तो हो रहा है जहां अमेरिका भी हम नहीं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर क्यों डालते हैं? सरकार से पूछे ना, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। वो ही तो दावे करते थे, विदेश मंत्री तो दावा करते थे। आज भी 7 महीने हो गए हैं, अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है। 7 महीने के बाद कोई एम्बेसडर नहीं है अमेरिका का हिंदुस्तान में। चीन में एम्बेसडर नियुक्त हो चुका है, यूरोप में नियुक्त हो चुका है, फ्रांस में नियुक्त हो चुका है, मेक्सिको में हो चुका है, पर भारत में नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, विशेष रिश्ता, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड, यही तो वो कर रहे थे ना। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, गले लगाया, ऐसा दिखाया दुनिया को कि मैं और राष्ट्रपति ट्रंप बड़े जिगरी दोस्त हैं। उसकी कीमत आप अभी चुका रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, कहा कि आज चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश हमारे लिए चुनौती बन गए। एक लोकप्रिय गाना है, दोस्त दोस्त ना रहा। प्रधानमंत्री को ये गाना जरूर आता होगा, दोस्त दोस्त ना रहा। ट्रंप यार हमारे जो है हमें तेरा एतबार ना रहा। उन्होंने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया था और उन्होंने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, तस्वीरें खिंचवाई गई। राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विदेश मंत्री पहली पंक्ति में बैठे। दावे किए गए कि पीएम और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच खास रिश्ता है, पुराने दोस्त हैं। इन सबका नतीजा क्या है? टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दी जा रही है। ये दोस्ती बहुत महंगी साबित हुई। पीएम को जवाब देना चाहिए। वो सालों से दावा करते रहे ट्रंप और उनके बीच खास रिश्ता है, वो गले मिलते हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान है। शिवसेना यूबीटी के सांसद है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ्स को बढ़ाने की धमकी दिए जा रहे हैं और कल जो उन्होंने कहा कि हम रशिया के युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि हम उनसे ऑयल खरीद रहे हैं, ये सरासर गलत आरोप है। खुद यूएस के जो ट्रेड है रशिया के साथ लगातार जारी है, यूरोपियन यूनियन का ट्रेड है लगातार जारी है, चाइना का ट्रेड है लगातार जारी है। तो सिर्फ इंडिया पे ये दोष देना ये कहां तक लाजमी है? तो मैं बस यही कहूंगी कि हमें जल्द से जल्द जो डोनाल्ड ट्रंप जी के यहां से बयान आ रहे हैं और एक तरफ कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रेड डील की बातचीत जारी है, तो ये क्लैरिटी आना भी जरूरी है कि ट्रेड डील पे बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है। और अगर हम टैरिफ्स हम पर लागू करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो हम भी जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पे वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, जो हम चीज इंपोर्ट करते हैं उनसे उस पे टैरिफ्स लगाने की जिम्मेदारी अब हमारी बनेगी, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। और आई थिंक ट्रंप को भी ये समझना जरूरी है कि जो टैरिफ्स की बात है दोनों तरफ से लागू हो सकती है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये आरोप कि हमें यूक्रेन से तेल खरीदकर रूस के साथ युद्ध का समर्थन कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। अमेरिका, यूरोपियन संघ और चीन से रूस के साथ व्यापार जारी है, तो अकेले भारत पर आरोप लगाना कैसे उचित है? जैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।